गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू मिकलिस बायोलॉजी क्लासेस चैनल। आज जैसे कि थैम्बल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अक्सर हर माँ बाप हर बच्चे सवाल करते हैं कि भाई 10th के बाद बच्चा क्या पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़े, मैथ पढ़े, कॉमर्स पढ़े, ह्यूमैनिटीज पढ़े। भाई इसमें पढ़ने की क्या है, जिसमें इसको इंटरेस्ट हो पढ़े। लेकिन सवाल ये होता है कि बायोलॉजी +2 में कैरियर ऑप्ट करते हैं तो क्या उसका फायदा है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये कन्वेंशनल मेथड रही है समाज में परंपरा के तौर पर कि जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके बारे में लोग जानते हैं वुड बी डॉक्टर, भविष्य में होने वाले डॉक्टर। ये बात सही भी थी कि उस जमाने में 10 विद्यार्थी अगर बायोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें से 7-8 लोग डॉक्टर बन जाते थे। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। सिनेरियो इसलिए बदल चुका है क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली गई और डॉक्टर्स की संख्या कम होती चली गई। इसके पीछे कारण भी था। आज से 20-25 वर्ष पहले जब आप देखेंगे तो बायोलॉजी में मेडिकल एंट्रेंस के रास्ते बहुत लिमिट हुआ करते थे। स्टेट पीएमटी हुआ करता था और नेशनल लेवल पर एआईपीएमटी हुआ करता था और कुछ मेडिकल कॉलेज थे जो इंडिपेंडेंट अपना एग्ज़ाम लिया करते थे। लेकिन अब रास्ता बहुत ही अलग हो चुका है। अब नेशनल लेवल पर मेडिकल में एंट्रेंस के लिए एक ही टेस्ट होता है जिसको नीट कहते हैं। नीट के थ्रू लगभग हर साल 10 से 12-15 लाख लड़के अपियर होते हैं, जिनमें से लगभग 9 से 10 हज़ार के बीच लड़कों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाता है। बाकी को प्राइवेट कॉलेज के लिए देखना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज सबों के लिए संभव नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से वो बेनिफिशियल होता भी नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ विदेश में भी जाते हैं, लेकिन विदेश वालों के साथ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से डिग्री लेकर आने पर यहाँ पर इंडिया में एफएमजी टेस्ट देनी पड़ती है। एफएमजी टेस्ट क्लियर होने के बावजूद भी तभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। खैर, ये तो हो गई बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन आज अभी आपने +2 लेने के लिए सोचा है, +2 में बायोलॉजी लेने के लिए सोचा है, तो बायोलॉजी के स्कोप के बारे में बता दूं कि पहला तो आपका टारगेट होता है नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन पा लेना। यदि आप नहीं पाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रोमाइजिंग स्कोप इसका चला रहा है आजकल फिजियोथेरेपी में। फिजियोथेरेपी में आप बीपीटी एमपीटी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, अपने नाम के आगे आपको डॉक्टर लिखा जा सकता है। अब रही बात कन्वेंशनल मेथड से बढ़कर नई चीज़ों आने के लिए, तो बहुत सारे स्कोप इसके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बायोटेक्नोलॉजी का, बी फार्मेसी का, इसमें आप जा सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अलावा यदि आप टीचिंग क्षेत्र में अपना परस्यू करना चाहते हैं कैरियर, तो टीचिंग क्षेत्र में सबसे ऊपर से यदि बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बॉटनी या जूलॉजी दो ऑप्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में बॉटनी लेते हैं तो पीजी भी आपको बॉटनी करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में जूलॉजी लेते हैं तो पीजी भी जूलॉजी करना पड़ेगा। उसके बाद CSIR नेट की परीक्षा होती है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप लेक्चरशिप या असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो टीचिंग लेवल पर सबसे ऊपरी हायरार्की में मैंने बताया। उसके बाद यदि स्कूल लेवल पर यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में 2 चीज़ उपलब्ध है। एक पीजीटी बायोलॉजी के रूप में आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं। उसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अच्छी तरह से अपना कैरियर सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि यदि आपने अच्छी तरह से तैयारी की बायोलॉजी की, और बायोलॉजी करने के पश्चात आप मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप मेडिकल में नहीं एडमिशन ले पाए किसी कारणवश, हो सकता है बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे अपना कैरियर सेव कर सकते हैं। चॉइस आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर इस फील्ड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसमें स्कोप लिमिटेड नहीं है, वाइड रेंज ऑफ स्कोप है। सिर्फ ये है कि आपको उसमें अपने आप को इंटरेस्ट लेकर घुसना है और उसको टारगेट लेकर के अचीव कर देना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हूँ कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। उम्मीद है कि बायोलॉजी कैरियर यदि आपने लिया है तो एक चीज़ आप डेवलप करिए, रिकैपिचुलेशन की सिद्धांत आपको ज़्यादा फॉलो करना होगा। मैक्सिमम बातें को रिकैपिचुलेट कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए, क्योंकि जब भी आप देखिए एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एक सिम्टम देखता है किसी भी पेशेंट का, प्रिस्क्रिप्शन पर को लिख देता है दवाइयाँ, कहता है 15 दिनों के बाद आओ, और फिर उसका फिर इलाज ट्रीटमेंट शुरू। अगर वही डॉक्टर किताब खोलकर देखने लगता है कौन सी दवा लिखने, तो कोई उसके पास नहीं जाता। ठीक है, यहाँ 9th से बायोलॉजी की पढ़ाई ऐसी होती है जैसे मैक्सिमम चीज़ें बच्चों को याद करने की कोशिश करनी पड़ती है, और वो चीज़ आगे चलकर उसको काम करता है। इसलिए बायोलॉजी में आप जितनी चीज़ों को आप अच्छी तरह से दिमाग पर याद रखिएगा, रिकैपिचुलेट करिए, मेमोराइज पावर आप अपना वेल डेवलप करिए, मेमोरी आपकी स्ट्रांग होगी, उतना ही आप अच्छा बायोलॉजी में कर सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेशियो कम है।
तो सक्सेस रेशियो में आप ऊपर लाने के लिए आपको कुछ हटकर अलग करना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रमोट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। हम आपके साथ हैं। थैंक यू।